हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। हम पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 51 पे। और अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है, पहले उन्हें देख लो जिससे आगे की स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें जियान और उस ड्रैगन सोल के बीच में फाइटिंग होने वाली है। सो अगर चीजों को मिस नहीं करना चाहते हो, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। अब हो जाए जरा पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत हुई थी उस जगह से जहाँ पे जियान उस वेयरवुल्फ का पीछा करते करते आ गया होता है। अब एक तरफ हाफता हुआ वेयरवुल्फ पड़ा हुआ था और इस सीक्रेट चेम्बर के बीच में होता है कॉफिन। कॉफिन से जियान को एक डेंजरस ऑरा सेंस हो रहा होता है। इस वजह से वो वेयरवुल्फ से इस कॉफिन के बारे में जानकारी पूछता है, लेकिन वो वेयरवुल्फ को ज्यादा ही डीठ था। वो जियान को घंटा कुछ नहीं बताता। फिर क्या जियान हेवी फ्लेम का इस्तेमाल करके उसे कर देता है फ्राई। वो इस कॉफिन की मिस्ट्रीज के बारे में सोच ही रहा था, तभी गोल्डन ड्रैगन की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। वो कहते हैं मैं इस कॉफिन के अंदर से एक फैमिलियर ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ। ये सुन के जियान उस कॉफिन की तरफ आगे बढ़ने लगा था। तभी पीछे से दो फैंग्स जिनका इस्तेमाल उस वेयरवुल्फ ने किया होता है, वो कॉफिन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जियान ऐसा होने नहीं देता। वो इन्हें पहले कैप्चर करके अपनी स्टोरिंग में रख लेता है। जब गोल्डन ड्रैगन किंग खुद बोलते हैं कि इन फैंग्स को उस कॉफिन के होल्स में प्लेस किया जाए, जियान तभी इन बड़े बड़े दांतों का इस्तेमाल करता है। जैसे दोनों फैंग्स उस कॉफिन में रखे गए थे, एक ब्लैक लाइट बीम जियान और जिनलोंग दोनों को निगल लेती है और जियान पहुंच जाता है एक नए रियल में। यहाँ पे चारों तरफ एक रेड मिस्ट फैली हुई थी। जब जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैलाता है, ऑफ कोर्स जियान को इस जगह की जानकारी लेनी होती है। तो वो एक जगह से एक बहुत ही डेंजरस ऑरे को सेंस करता है। जिनलोंग भी उसी जगह से एक फैमिलियर ऑरे को सेंस कर पा रहे थे। दोनों गुरु चले बढ़ते हैं उस डायरेक्शन की तरफ। फिर जियान की मुलाकात होती है एक बड़े से लाल रंग के गोले से। इस लाइट क्लस्टर के अंदर एक एंटिटी चिप भी होती है। हमें कुछ समय बाद मालूम पड़ता है कि एक ड्रैगन सोल है, और क्योंकि इस ड्रैगन सोल को हजारों सालों से इंसानों ने इस रियल में कैद करके रखा है, वो जियान के ऊपर तुरंत ही हमला करना शुरू कर देती है। वो जियान को डिवावर करके अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना चाहती थी। जिनलोंग बताते हैं कि ड्रैगन सोल असल में एक ड्रैगन हुआ करता था, लेकिन एक समय पे इसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और उनकी ये बात तब कंफर्म हो जाती है जब वो ड्रैगन की सोल खुद इस बात को एडमिट करता है। फाइनली जियान को डिवावर करने के लिए वो एक ड्रैगन के अवतार में ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब आगे क्या होने वाला है, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। ये मैसिव ड्रैगन फिगर जो कि दसियों फीट का होगा, वो अपने बड़े से जबड़े को खोल के आसमानी तरफ एक रोर करता है। अब इस ड्रैगन के पंजे और स्केल्स भी मेटरलाइज हो चुके थे। बूम बूम की आवाज के साथ उस ड्रैगन के फिगर में से खतरनाक फ्लेम्स की वेव्स इरप्ट होने लगी थी। ये रेड फ्लेम्स इतनी भयानक होती हैं कि जियान जैसे हेवी फ्लेम ने सराउंड करके रखा होता है, वो भी इनकी वजह से एक्सपोज हो गया था। इस समय हम जियान की आंखों में भी डिटर्मिनेशन को देख सकते हैं। भले वो उस ड्रैगन की सोल के प्रेशर को फील कर पा रहा हो, तब भी वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं होता। इस ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के सामने जियान की मिल्की व्हाइट फ्लेम और भी इंटेंसिटी दिखाने लगती है। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं हिलाता। वो जानता था कि अपनी 22 तरह की हेवली फ्लेम्स की वजह से वो आग से तो इतनी आसानी से हार नहीं सकता है। जब उस ड्रैगन की सोल की अग्रेसिव आंखों को देखता है, जियान समझ जाता है कि आज बात बातों से नहीं चलने वाली। जैसे ही जियान ने आगे की तरफ इशारा किया था, उसकी मिल्की व्हाइट फ्लेम एक खतरनाक एनर्जी वेव में ट्रांसफॉर्म होके उस ड्रैगन की सोल की तरफ शूट हो जाती है। क्योंकि अभी ड्रैगन की सोल खुली हवा में होती है, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं सोल अटैक्स। इस वजह से जियान इस्तेमाल करता है हुआंगक्वान डिवाइन एंगर का। जब ये मुंह की आवाज में स्पिरिचुअल वेव उस ड्रैगन की सोल से जाकर टकराती है, वो ड्रैगोनिक सोल अवतार एकदम कांप गया होता है। इस ड्रैगन सोल अवतार की जो स्केल्स होते हैं वो भी डिस्टॉर्ट हो रहे थे। इस नजारे को देख के जिनलोंग कहते हैं ड्रैगन आर्मर। उनकी आवाज जियान के दिमाग में गूंजी थी। वो कहते हैं ड्रैगन क्लैन की एक डिफेंसिव टेक्निक है, एक एनर्जी के बैरियर को बना के बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इस स्किल को सबसे पावरफुल ड्रैगन ही पोजेस कर सकते हैं। ये सुन के जियान नोड करता है। वो कहते लगता है ड्रैगन सोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सच में काफी अच्छी वेपन स्पिरिट बनती। इस समय गोल्डन ड्रैगन की आंखें इस ड्रैगन के टेम्परमेंट को जज कर रही थी। बिना हेजिटेशन के जियान एक बार फिर से हुआंगक्वान डिवाइन एंगर का इस्तेमाल करता है। उस ड्रैगन सोल की अच्छी बात है कि अब तक उसका आर्मर और भी मजबूत हो चुका होता है। जब दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है, एक सर्कुलर इंटेंस रिपल्स चारों तरफ फैलती है। इस अटैक की वजह से ड्रैगन सोल अवतार ट्रेम्बल हो गया था। उसके मुंह से ऐसा फ्यूरियस रोर बाहर आता है जिससे स्पेस की परतें भी झंझना रही होती हैं। कुछ समय तक ऑलमाइटी सा दिखने वाला वो ड्रैगन सोल अवतार देखते देखते श्रिंक होने लगता है। इसकी वो डिसबिलीफ से भरी आंखें जियान को घूर रही थी। वो ड्रैगन सोल अवतार कहता है वो क्या पावर थी, आखिर सीधे मेरे माइंड पर अटैक कैसे कर सकती है। पर हवा में फ्लोट कर रहा जियान जैसे मिल्की व्हाइट फ्लेम सराउंड कर रही होती है, वो तेजी से कुछ एनर्जीज को चेंज करता है। उसके शरीर से बाहर आने वाली हेवी फ्लेम एक बड़े से नेट को बना के नीचे के ड्रैगन सोल अवतार को ढक लेती है। ऑफ कोर्स दूसरी पार्टी ने इस चीज को पहले नोटिस कर लिया था। आग से बने जाल के अंदर की टेरिफाइंग एनर्जी को सेंस करके वो ड्रैगन सोल अवतार तेजी से अपने कदमों को
पीछे लेता है। इसे देख के जियान की आंखें नैरो होती हैं। वो बिना हेजिटेशन के उसका पीछा करने लगता है। जैसे जैसे दोनों लोग इस रेलम के अंदर और भी आगे बढ़ते हैं, जियान अपनी सराउंडिंग को बदलते हुए महसूस करता है। अब वो एक वोल्केनिक एरिया के ऊपर था। जो उसकी आंखें जाती नीचे की तरफ, उसे मोल्टन लावा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छी बात है कि लावा से उठने वाली हीट से जियान को उसकी हेवली फ्लेम्स प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। वो बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ पाता है। और अगर बात करिए उस ड्रैगन सोल की, तो लगता है नीचे की वोल्केनिक पावर में से एक प्योर एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर पा रहा था। उस ड्रैगन सोल का सोल अवतार, जो कि जियान की हुआंग डिवाइन एंगर की वजह से हल्का सा फीका पड़ गया होता है, और उसे अपनी चमक वापस पा ली थी। ऐसे नजारे को देख के जियान समझ जाता है कि ड्रैगन सोल अवतार अब एक आखिरी डेस्परेट अटैक करने वाला है। अभी जियान के चेहरे के हावभाव वैसे ही होते हैं। चारों तरफ से जो मिल्की व्हाइट हेवली फ्लेम उसे शील्ड कर रही होती है, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ चुकी थी। जैसे जैसे उस फायर ड्रैगन के पास जाता है, जियान पाता है इस रेलम की एनर्जी और भी वॉलेटाइल होती जा रही है। उससे ऐसा आवाज हो रहा था कि अब आगे डिसाइसिव बैटल होने वाली है, उसमें हार और जीत क्लियर हो जाएगी। जियान जो कि तेजी से नीचे ड्रैगन सोल की तरफ बढ़ रहा होता है, हम अचानक से हॉल्ट पे आते हुए देखते हैं, क्योंकि नीचे लावा और ऊपर उसकी फ्लेम की रोशनी होती है। अभी जियान ग्राउंड को बहुत ही अच्छे से देख सकता था। जब वो ध्यान दे रहा होता है नीचे की ड्रैगन सोल के ऊपर, उसकी नजरों की कोई चीज अपनी तरफ खींचती है। चीज को साफ देखने के लिए जियान अपनी सोल फोर्स को उसकी तरफ रिडायरेक्ट करता है, लेकिन उसमें से बाहर इंटेंस ग्लो की वजह से उसकी क्लियर शेप को देखना पॉसिबल नहीं होता। तब भी जियान की सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एक इमेज अपनी शेप को लेने लगती है। ये एक बहुत ही पुरानी सी दिखने वाली तलवार होती है। ये काफी गहराई में एक बड़े से पत्थर में आधी गड़ी थी। जब जियान इसे केयरफुली सेंस करने की कोशिश करता है, सबसे पहले वो नोटिस करता है उस अदर बर्डली ऑरे को, जिसका रंग हल्का सा लाल सा था। अचानक से हम जियान के चेहरे पे एक शॉक एक्सप्रेशन को आते हुए देखते हैं। वो मन ही मन में सोचता है क्या यही वो इमोर्टल सोर्ड है जिसके बारे में ड्रैगन सोल अवतार बात कर रहा था। उसे याद आती है उन 3 एक्सपर्ट्स की कहानी जिन्होंने हजारों साल पहले इस सोर्ड को अक्वायर किया था। हालांकि जियान को हथियार बनाने में कुछ खास महारत हासिल नहीं होती है, लेकिन उसे पता था कि कोई भी सोर्ड जैसे इमोर्टल कहा जा सकता है, उसे बनाने वाला कम से कम एक दोशियान एक्सपर्ट होगा। इस वेपन के पास बिना किसी डाउट के बहुत ही खतरनाक एबिलिटीज होंगी। जियान ने सातों रियल्स के अंदर टॉप रैंकिंग वेपन्स के बारे में सुना होता है। इंसानों की दुनिया यानी कि ह्यूमन रियल में ऐसे 16 वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास आसमान को चीरने की ताकत है। वहीं पे घोस्ट वर्ल्ड अपनी इविल वेपन्स के लिए फेमस होता है। और अगर बात करिए डीमन वर्ल्ड की, तो इनके पास है टॉप 10 डिमोनिक आर्नामेंट्स। बेसिकली हर एक रियल्म के अंदर वो वेपन्स है जो कि अपने बलबूते पे आसमान को हिला कर रख सकते हैं। अभी वो ड्रैगन सोल अवतार जो कि वोल्केनिक लावा के ऊपर सस्पेंड होता है, उसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे करके उस ड्रैगन सोल अवतार में से एक प्राइमल ऑरा बाहर आता है। इस ऑरे में ऐसी पावर होती है जो जियान की हेवली फ्लेम के प्रोटेक्टिव बैरियर को भी क्रॉस कर पा रही थी। इस डोमिनेंट फोर्स को जियान भी नोटिस करता है। जब ड्रैगन सोल 50 फीट तक एक्सपेंड हो गई थी, ये एक तेजी से रोर करती है। ये ड्रैगन सोल अवतार पिछली बार से भी 10 फीट बड़ा हो चुका होता है। जैसे उस ड्रैगन सोल अवतार का ध्यान जियान के ऊपर जाता है, हम उसे एक बार अपनी विंग्स को फ्लैप करते हुए देखते हैं। अगली पल वो जियान के सामने अपेयर हुआ था, साथ में उसकी पूंछ स्पेस को चीरते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ गई थी। फ्लेम अपने साथ एक बहुत ही भयंकर लेवल की हीट वेव ला रही होती है। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ही जल रहा हो। इस समय जियान को देख रही फायर ड्रैगन सोल की आंखों में एक काइंड ऑफ डिस्डेन मौजूद था। इस अटैक को जियान में बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकता था। बिना हिचकिचाहट के जियान के शरीर की सारी एनर्जी उस हैवी जोन रूलर में ट्रांसफर होने लगती है। इस समय जियान की हेवली फ्लेम्स का टेम्परेचर इतना राइज हो चुका होता है कि उसके सामने नीचे की वोल्केनिक हीट भी एकदम चाय कम पानी थी। लेकिन बात कुछ ऐसे ही होती कि जियान ने अपनी हेवली फ्लेम पावर को सप्रेस करके रखा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी फ्लेम की पावर को ड्रैगन सोल सेंस कर पाए। असल में सीन कुछ ऐसा था कि वो नीचे की वोल्केनिक स्ट्रेंथ सिर्फ उस ड्रैगन सोल को ही मजबूत नहीं बना रही होती, इस फ्लेम एनर्जी को जियान भी अब्सॉर्ब कर रहा था। जैसे वो इस वोल्केनिक एरिया के ऊपर आया होता है, उसने तुरंत ही फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करके इस नई प्योर फ्लेम एनर्जी से अपने आप को आगे आने वाली फाइट के लिए तैयार करने लगा था। भले उसके सामने शील्ड बना रही फ्लेम्स जियान के विजन को थोड़ा सा रोक रही हो, लेकिन उसकी सोल पावर पहले इस पूरे एरिया को कवर कर चुकी होती है। उस ड्रैगन सोल अवतार की हर एक मूवमेंट जियान की नजरों में थी। अभी हम उसके चेहरे पे एक मॉकिंग स्माइल को देख सकते हैं। वो हैवी रूलर को एक झटका देता है, एक खतरनाक रूलर ग्लो उस ड्रैगन टेल की तरफ आगे बढ़ जाता है। ऐसा करते करते जियान इस्तेमाल करता है 3000 बॉडी मूवमेंट का। उसका शरीर 80 फीट दूर अपीयर होता है। इस वजह से वो ड्रैगन सोल अटैक जियान को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अब जियान ने रियलाइज किया था कि उस इमोर्टल सोर्ड को एक्चुअली में ये ड्रैगन सोल अवतार गार्ड कर रहा है। अगर वो उस इमोर्टल सोर्ड को हासिल करना चाहता है तो पहले उसे सोल अवतार को हराना होगा। जियान के हिसाब से एक बार इस ड्रैगन सोल अवतार की स्ट्रेंथ गोदी क्लास के पीक पे रही होगी, लेकिन अपनी बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से ये काफी कमजोर हो चुका है। वो तब भी इसके खिलाफ एकदम
एकदम सतर्क रहता है। ऊपर फ्लोट कर रहा है जियान एक तेज आवाज में कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी असली फॉर्म एक फायर ड्रैगन की होगी, तभी मैं कहूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। अभी तक वो ड्रैगन सोल अवतार भी एकदम गुस्सा हो चुका था। वो जियान से कहते, लड़के तुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने इस जगह के सीक्रेट को जान लिया है। अब तेरा मरना तय हो चुका है, मतलब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। वो एक घमंड से भरी आवाज में कहता है, ये पूरा रियल मेरा इलाका है और मैं यहाँ का रूलर हूँ। यहाँ पे मेरे आदेशों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। जब तक इस रेल में फ्लेम्स मौजूद हैं, मुझे इस रेल के अंदर किसी का डर नहीं है। वो ड्रैगन सोल अवतार अपने पंजों को नीचे की तरफ करता है। उस वोल्केनिक लावा में से एक प्योर हीट एनर्जी बाहर आती है। ये एक दूसरे में मिलकर एक अजीब सी फॉर्मेशन को बना के जियान को अपने अंदर फंसाने लगी थी। इस चीज ने एक्चुअली में जियान को भी सरप्राइज दे दिया था। वो एक अचंभित आवाज में कहता है, तो ये फायर ड्रैगन इस क्रिएटर की फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकता है। भले ही द्वीप की कॉन्टिनेंट में जियान को भी फ्लेम एम्पर कहा जाता हो, फ्लेम्स के ऊपर ऐसी मास्टरी उसके पास भी नहीं होती। वो ड्रैगन सोल अवतार फिर से अपने बड़े से जबड़े को खोलता है। उसके मुंह में से जो फायर बाहर आती है वो नीचे की वोल्केनिक फ्लेम से कंबाइन होकर जियान की तरफ आगे बढ़ गई थी। ये अपने साथ टेरिफाइंग टेम्परेचर को लाती है। अभी चारों तरफ का तापमान इतना ज्यादा हाई हो चुका था कि हवा में भी जलने की सिजलिंग साउंड सुनाई दे रही थी। भले ही जियान को उसके द्वीप की प्रोटेक्ट कर रही हो, तभी पूरी तरीके से पसीने से ढक चुका होता है। जब वो फिर से अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल करके चीजों को सेंस करता है, जियान पाता है कि बार फिर से ड्रैगन सोल की स्ट्रेंथ पिछली बार से कई गुना बढ़ गई है। ये चीज जियान को एकदम भौचक्का कर रही थी। लगता है इस समय ड्रैगन अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था। इसे देख के जियान के एक्सप्रेशन सोलम हो जाते हैं। जैसे वो फ्लेम मंत्रा को चैनल करता है, जियान का ऑरा और भी इंटेंस हो जाता है। अब वो फाइनली इस तापमान का सामना कर पा रहा था। ग्रेट फायर फॉर्मेशन के अंदर खड़ा जियान एक गहरी सांस को भरता है। मिल्की व्हाइट फ्लेम से दो फ्लेम्स बाहर आती हैं। जैसे वो दोनों फ्लेम्स को साथ में लाता है, बूम की आवाज के साथ एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से फॉर्मेशन झंझना गई होती है और इस अनस्टेबिलिटी का फायदा उठा के जियान हैवी जोन रूलर को तेजी से पकड़ के सीधा 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर का इस्तेमाल कर देता है। जब डिस्ट्रक्शन की पावर से भरी शॉक वेव उस ह्यूज ड्रैगन सोल अवतार की तरफ आगे बढ़ती है, जियान के अटैक की पावर को ड्रैगन सोल अवतार भी सेंस कर पाता है, लेकिन अपने प्राइड की वजह से उसे डॉज करने का फैसला नहीं लेता। लेकिन लगता है इसका घमंड इसके ऊपर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि उसने जियान को कर दिया था अंडर एस्टिमेट। नेक्स्ट मोमेंट में एक बूम की आवाज के साथ हम उस ड्रैगन सोल अवतार की प्रोटेक्टिव बैरियर को बिखरते हुए देखते हैं। जियान के रूलर ग्लो सीधा उस ड्रैगन सोल अवतार से जाके टकराया था। वो ड्रैगन सोल अवतार एक मिजरेबल आवाज के साथ नीचे मैग्मा से भरे क्रेटर में जाके गिरता है। अभी जियान की मिल्की व्हाइट फ्लेम भी डिम हो चुकी होती है। अब तो अपने पिछले अटैक में जियान ने काफी ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड कर दी थी। नीचे पर ड्रैगन सोल अवतार को देख के जियान समझ जाता है कि इतनी जल्दी हारने वाला नहीं है। भले ही उसका पिछला अटैक काफी ज्यादा पावरफुल हो, वो ड्रैगन सोल अवतार के ऊपर घातक साबित नहीं हुआ था। जियान सेंस कर पाता है कि नीचे की फ्लेम एनर्जी की वजह से वो ड्रैगन सोल जल्दी से रिकवर हो रहा है। शेज ने कहीं न कहीं जियान को एस्टोनिश कर दिया था। वो चुपचाप से अपने हाथों में एनर्जी को दोबारा इकट्ठा करने लगता है। जिन बातों को उस ड्रैगन सोल ने पहले बताया होता है, उनके हिसाब से हजारों साल पहले 3 पावरफुल एक्सपर्ट्स ने मिलकर भी सिर्फ इसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर पाए थे। वो तीनों मिलकर भी उसकी सोल को मिटा नहीं पाए, और ऐसा करने के बदले में उन तीनों में से 2 सीरियसली इंजर्ड हो गए और एक को अपनी जान गंवानी पड़ी। जियान कहता है, मैंने भी सोचा नहीं था कि ड्रैगन सोल इतनी पावरफुल होगी। लगता है इसको हराना आसान नहीं होने वाला। कुछ चीजों को सोचने के बाद जियान समझ आता है कि इस ड्रैगन सोल अवतार से हेड ऑन फाइट करने में जियान का कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। लेकिन क्योंकि अभी स्पिरिचुअल फॉर्म में इसके ऊपर सोलर अटैक्स काफी काम आने वाले हैं। पिछली बैटल को याद करके जियान समझ जाता है कि भले इस ड्रैगन सोल के अंदर काफी खतरनाक एनर्जी हो, तभी इसके डिफेंसेस इतने मजबूत नहीं है। और तो जियान इसकी सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस तरीके से हजारों सालों की नॉलेज भी बर्बाद हो जाएगी। उसके दिमाग में ऐसे विचार चल रहे होते हैं। हम उस ड्रैगन सोल अवतार को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। अभी तक इसने अपनी काफी ऊर्जा को रिप्लेनिश कर लिया था। इसकी वो गुस्से से भरी आंखें जियान के ऊपर टिकती है। वो फायर ड्रैगन अवतार बोलता है, इंसानी लड़के, लगता है मैं अभी तुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी बॉडी मूवमेंट टेक्निक के साथ साथ तेरे पास ऐसी फ्लेम और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी। जब उसकी आंखें जियान की चारों तरफ की फ्लेम को देख रही होती है, इनमें एक लालच झलक रहा था, क्योंकि उस ड्रैगन सोल अवतार की आंखों में जो एनर्जी जियान के शरीर से बाहर आ रही है, वो एक्चुअली में नीचे के वोल्केनिक क्रेटर से भी ज्यादा पोटेंट है। वो ड्रैगन सोल अवतार कहता है, इस स्पेस को एक दोशियन एक्सपर्ट ने बनाया था, लेकिन जो फ्लेम फॉर्मेशन मुझे बंदी बनाने के लिए इस्तेमाल करी गई थी, वो मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है। उन दोनों मूर्खों ने भी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। लड़के, तेरी फ्लेम्स को डिवाओ करके मैं और भी पावरफुल बन जाऊंगा। ये सुन के जियान का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बस जो हैवी रूलर के ऊपर उसके हाथों की ग्रिप होती है थोड़ी और टाइट हो गई थी। जियान कहता है, मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं एक्सोल बॉडी को भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ये कहने के बाद जियान ने अपने हाथों में रूलर को एक हल्का सा झटका दिया था। रूलर का साइज तुरंत ही बढ़ने लगता है। ये काफी जल्दी 10-12 फीट जितनी हो जाती है।
रूलर के आसपास का टेम्परेचर तो इतना हाई हो चुका था कि स्पेस भी लगातार फ्लिकर हो रहा होता है। जियान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके रूलर को नीचे ड्रैगन सोल अवतार की तरफ घुमा देता है। ये अटैक सीधे जाके उस ड्रैगन सोल के बैरियर से टकरा गया था। इसके बदले में वो ड्रैगन सोल अवतार अपने क्लॉ को ऊपर उठा के नीचे की तरफ स्वाइप कर देता है। में उस ड्रैगन ने अपने मुंह को खोला था। एक सायन फ्लेम, सायन कलर ब्लू और ग्रीन का हल्का सा मिक्स होता है। वो ड्रैगन के मुंह से आई सायन फ्लेम एक पाइथन की तरह जियान की तरफ शूट हो जाती है। अपनी तरफ आते इस अपकमिंग अटैक को देख के एक बार के लिए जियान की आंखें भी श्रिंक हो गई थी। अपने हाथों पर घोसली वाइट फ्लेम को कंडेंस करके इसे आ रहे अटैक से दे मारता है। बैंग की आवाज के साथ हवा भी ट्रेम्बल हो गई थी। अगले इंस्टेंट में जियान का फिगर ब्लरी होके उस ड्रैगन सोल अवतार के सर के ऊपर अपीयर होता है। उस ड्रैगन सोल को बिल्कुल मौका न देते हुए जियान ने तुरंत ही येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का इस्तेमाल किया था। जब भयंकर सी स्पिरिचुअल वेव इतनी पास से आती है वो ड्रैगन सोल अवतार एकदम कांपने लगा था। उसके मुंह से रोज की गई आवाजें बाहर आती है। लेकिन अफसोस की बात है इस बार जियान ने उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया था। जियान की स्पिरिचुअल असॉल्ट उस ड्रैगन के सारे मेंटल डिफेंसेस को तोड़ रही थी। उस ड्रैगन सोल अवतार को ऐसा लग रहा होता है जैसे पूरा रियल्म से सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। अपने शरीर को हवा में और भी ऊपर उठा के वो ड्रैगन तेजी से रोर करता है। उसकी वो टेल किसी चाबुक की तरह जियान को मच्छर की तरह मसलने के लिए आगे बढ़ती है। बट इससे पहले अटैक जियान से टकरा ही पाता वो ड्रैगन सोल अवतार एक मिस्टीरियस फोर्स को अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर करते हुए फील करता है। ये फोर्स वहाँ पे कोहराम मचाने लगती है। अगले पल में उस ड्रैगन सोल अवतार के मुंह से एक बहुत ही मिजरेबल स्क्रीम की आवाज बाहर आई थी। डेंस अमाउंट में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस सोल अवतार से बाहर एमिट होती है। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिया बुझने वाला हो। क्लियरली जियान के पिछले अटैक ने उसे काफी डैमेज कर दिया था कि जियान इस मौके को कैसे छोड़ सकता था। वो फिर से कुछ हैंड सीज को चेंज करता है। उसकी डेंस सोल फोर्स उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आती है। ये एक बड़ी सी इल्यूजरी हथेली में ट्रांसफॉर्म होके उस नीचे के ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ गई थी। जियान जानता था कि मौके का फायदा कैसे उठाया जाता है, क्योंकि अगर उसने ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी तो शायद उसे दोबारा मौका मिले ही ना। अपनी सोल पावर से उस ड्रैगन सोल अवतार को वहीं पे लॉक करके जियान कहता है अब तुम उससे भाग नहीं सकते हो। वो उस ड्रैगन सोल अवतार के अंदर से एक अजीब से डर को महसूस कर पाता है। एक समय पे वो माइटी दिखने वाला ड्रैगन सोल अवतार वो उसके सामने ट्रेम्बल हो रहा था। वो जस्ट इस फाइनल अटैक को करने ही वाला होता है तब इस रेल में उस ड्रैगन सोल अवतार की आवाज गूंजती है। ये कांपती हुई आवाज एकदम पैनिक और डेस्परेशन से भरी हुई थी। और ड्रैगन सोल अवतार कहता है इंसान रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ, मेरी जान को बख्श दो। जियान का आगे बढ़ता हुआ हाथ पॉज हुआ था। वो आंखें नैरो करके बोलता है मैं तुम्हें क्यों बख्शूं। वो ड्रैगन सोल फिर से बोलता है मेरे पास वैल्यूबल नॉलेज है, मैं उन स्किल्स और टेक्निक्स को जानता हूँ जिनके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इस वजह से अगर तुम मेरी जान बख्श देते हो आगे से मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। सब में जियान के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। क्या ये ड्रैगन झूठ बोल रहा है? आखिरकार ऐसे घमंड से भरा प्राणी किसी के सामने अपने सिर को कैसे झुका सकता है? लेकिन कुछ समय की हेजिटेशन के बाद जियान फाइनली अपने अटैक को वापस लेते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी। लेकिन इससे पहले जियान अपने सेंटेंस को खत्म कर पाता अचानक से उस ड्रैगन सोल अवतार के अंदर एक अजीब सी पावर आ जाती है। वो एक फ्लैश में जियान के सामने अपीयर होके अपने बड़े से जबड़े को खोल के उसे निगलने की कोशिश करता है। लेकिन इंस्टेंटली एक बैंग की आवाज के साथ जियान का फिगर धुएं में बदल गया था। इस चीज को देख के मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में जियान का क्लोन था। सिचुएशन को ऐसे बदलते हुए देख वो ड्रैगन सोल अवतार भी चौंक गया था। वो कहता है क्या? तभी उसके सर के ऊपर जियान का रियल फिगर मेटलाइज हुआ था। जियान कहता है लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। उसके मुंह से शब्द बाहर ही आए थे। जियान का तो उस ड्रैगन सोल की खोपड़ी की तरफ एक बैंग की आवाज के साथ स्लैम हो जाता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके हाथों में इस समय एक 22 रंगों वाला डेलिकेट सा फायर लोटस मौजूद था। ये वही निर्वाणा लोटस होता है। वैसे इस जगह पे इसे लोटस ऑफ साइलेंस कहा गया है। ये शायद इस वजह से था क्योंकि जहाँ जहाँ पे लोटस आगे बढ़ रहा था बिना किसी आवाज के साथ स्पेस के परकच्चे उड़ रहे थे। ये मल्टी कलर लाइट अपने चारों तरफ स्पेस के स्वर्ल को बना रही थी। जब वो फायर ड्रैगन इस टेरिफाइंग लोटस ऑफ एनाइलेशन की पावर को सेंस करता है तो फिर भले ही उसकी फ्लेम्स के साथ कितनी भी अच्छी एफिनिटी हो उसकी आंखें भी श्रिंक हो जाती हैं। जब जियान को लग रहा होता है कि उसका अटैक उस सोल का काम तमाम कर देगा, आगे जो हुआ था उसकी वजह से जियान एकदम भौचक्का रह जाता है। हम जियान के 22 कलर फायर लोटस को उस सोल के ऊपर फटते हुए देखते हैं। बूम 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 की आवाज के साथ टेरिफाइंग फ्लेम वेव्स चारों तरफ फैलती हैं। बस जियान की आंखें तब श्रिंक होती है जब वो देखता है कि उसका फ्लेम लोटस एक्चुअली में उस ड्रैगन सोल के आर पार चला गया है। जियान कहता है डैम इट, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी सिचुएशन को जियान पहली बार फेस कर रहा था। बिना एक और पल को बर्बाद करते हुए जियान समझ जाता है क्योंकि उसका फायर लोटस इस ड्रैगन सोल अवतार के खिलाफ नाकामयाब रहा है। उसे अब अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर रिलाई करके इसे पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करना होगा। भले ही पूरी सिचुएशन को क्लियरली समझ नहीं पा रहा हो तब भी न चाहते हुए भी जियान के दिल में ड्रैगन सोल के लिए एक नई एडमिरेशन जाग जाती है। उसके इतने सारे अटैक्स का सामना करने के बाद भी ये ड्रैगन
सोल हार मानने को तैयार नहीं है। बस यहाँ पे जियान को पता नहीं होता कि ड्रैगन सोल जिस ड्रैगन की थी वो अपनी जिंदगी में दोशियान पहुंचने वाला था, लेकिन हजारों साल पहले हुई उस बैटल में उसके शरीर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो अपनी कल्टीवेशन में प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। लेकिन तब भी इस रियल्म के अंदर हजारों साल तक रहने की वजह से ये ड्रैगन सोल बहुत ही टेनेसियस हो गई थी। उन फ्लेम्स के एक्सप्लोजन के बीच में वो ड्रैगन सोल नीचे की वोल्केनिक एनर्जी को लगातार ऑब्जर्व कर रही होती है। जो उसकी नजरें आती है जियान के चेहरे के ऊपर, जो कि इस समय बहुत चक्का लग रहा था। वो ड्रैगन सोल अब तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है, इंसानी लड़के तुझे अब कोई बचा नहीं सकता। असल में जियान अभी उस फ्लेम फॉर्मेशन में फंसा होता है। इस वजह से वो ड्रैगन सोल अवतार कहता है, इस जगह पे लंबे समय तक मैं भी नहीं रुक सकता हूँ, नहीं तो नीचे की अर्थली फायर मुझे भी पूरी तरह से रिफाइन कर लेगी। तो तेरी मामूली स्ट्रेंथ के साथ तो इस अर्थली फायर को रेस्ट कैसे कर पाएगा, भले ही वो भी खतरनाक तरीके से इंजर्ड हो चुका हो। तभी वो ड्रैगन सोल अवतार अपनी जीत के ऊपर हंस रहा होता है। काफी जल्दी उसने अपनी स्ट्रेंथ को वापस पा लिया था। हमें इसे आसमान में एक बार फिर से उड़ते हुए देखते हैं। उस फ्लेम फॉर्मेशन के अंदर जियान एकदम ब्लरी सा होता जा रहा था। उसकी नजरों को वोल्केनिक फ्लेम रोक रही होती है। वो मन में सोचता है, क्या ये ड्रैगन सोल सच में इंडिस्ट्रक्टिबल है? नहीं तो ये बार बार इस तरीके से रिकवर कैसे हो पाती? जब काफी समय तक जियान को कोई भी समाधान नहीं मिलता, वो एक गहरी सांस लेके अपनी स्पिरिचुअल सैन को चारों तरफ फैलाने लगता है। उससे गोल्डन ड्रैगन के शब्द याद आए थे। एक बार जिन लोग ने बताया था कि ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की हीट मौजूद होती है, वो अपॉर्चुनिटीज और डेंजर्स दोनों से भरी होती है। ऐसी जगहें कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन अगर बिना सफिशिएंट सैन के इन मौकों का फायदा उठाया जाए तो कोई भी एक्सपर्ट अपनी जान को भी गवा देगा। जियान को भी एहसास हो रहा था कि वो अपनी कल्टीवेशन में एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया है। अगर वो नॉर्मल तरीके से कल्टीवेट करता रहता है तो उसे अपनी पावर को बढ़ाने में काफी लंबा समय लगेगा। अगर वो अपनी ग्रोथ को बूस्ट करना चाहता है तो उसे इस एनवायरनमेंट का फायदा उठाना होगा। डिसीजन में पहुंचने के बाद जियान ने अपनी आंखें बंद करी थी। जैसे ही फ्लेम मंत्र एक्टिवेट होता है, वो 22 हेवली फ्लेम्स उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगती है। उसकी बॉडी में से एक पावरफुल सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। ये आसपास की फ्लेम एनर्जी को अपनी तरफ खींच रही थी। वो ड्रैगन सोल अवतार जो कि अपनी जीत की खुशी में अभी तक हंस रहा होता है। लगता है जियान के इन बदलाव को उसने नोटिस नहीं कर पाया था। उसके हिसाब से फ्लेम्स जियान को रिफाइन करने लगी होंगी और काफी जल्दी उसका नाम और निशान मिट जाएगा। दूसरी तरफ जियान अपनी फ्लेम मंत्र का पूरा इस्तेमाल करके उस डिस्ट्रक्टिव वोल्केनिक एनर्जी को प्योर एनर्जी में अब्सॉर्ब करके अपने शरीर में सर्कुलेट करता है। जैसे जैसे समय और भी आगे निकलता है, उस ड्रैगोनिक सोल अवतार को और भी ऐसा लग रहा था कि अब जियान का वजूद मिट चुका है। वो वापस से अपनी पुरानी जगह पे जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो जस्ट पीछे ही मुड़ पाया था तभी अचानक से इस वोल्केनिक क्रेटर के अंदर से एक खतरनाक लेवल का ऑरा इरप्ट होने लगता है। उस ड्रैगन सोल अवतार की वो बड़ी बड़ी आंखें इस समय एकदम अचंभे से भरी होती हैं। इस समय जियान को कोई भी हीट महसूस नहीं होती। नीचे की जो वोल्केनिक फायर होती है वो उसके शरीर में मर्ज हो चुकी होती है। एक तरीके से जियान इन फ्लेम्स की फ्लेम स्प्लिट बन चुका होता है। वो इस जगह पे आसानी से मूव कर पाता है। धीरे धीरे करके जियान का फिगर फ्लेम से राइज हुआ था। अभी उसके एक हाथ में एंशिएंट रूलर होती है और वो एक फ्लेम के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है। ऊपर फ्लोट कर रहे ड्रैगन को इग्नोर करके जियान का ध्यान जाता है नीचे के क्रेटर की तरफ। उसका ध्यान जाता है सोर्ड के ऊपर जो कि एक काले रंग के पत्थर के अंदर घुसी हुई होती है। जैसे जियान आगे की तरफ फ्लिक करता है, एक इनविजिबल फोर्स बैंग की आवाज के साथ उस पत्थर से जाकर टकराई जाती है। सोर्ड रशिंग साउंड जियान के कान में गई थी। एक ही फ्लैश में उस फोर्ड को जियान के सामने अपीयर होते हुए देखते हैं। जब जियान उसे टच करता है, उसे अपने हाथों में एक वार्म सेंसेशन फील हुई थी। अभी जियान सोर्ड को देख के स्माइल कर रहा होता है। भले ही सोर्ड इस क्रेटर के अंदर हजारों सालों से मौजूद हो, अब इसकी गर्मी जियान के लिए कोई खतरा नहीं होती। जब वो इस तलवार को ध्यान से देखता है, वो पाता है कि सोर्ड का साइज और लेंथ कितना परफेक्ट है। इसके अंदर जो रेड एनर्जी फ्लो कर रही होती है वो जियान को एक अलग ही सेंसेशन दे रही थी। इस सोर्ड को देख के ऐसा लगता है जैसे इसे एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया हो जिसे सच में इनडिस्ट्रक्टिबल कहा जा सकता है। अभी वो देखता है सोर्ड के हैंडल को जहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न मौजूद था। ये किसी टोटम की तरह लग रहा होता है। ऐसा लगता है कोई भी अनुभवी इंसान इसे देख के इस सोर्ड को बनाने वाले को पहचान जाएगा। और इस सोर्ड की दूसरी तरफ होता है एक ड्रैगन जैसा डिजाइन। ये काफी एक्सक्लूसिव था। इसे देख के जियान गुस्से बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इमोर्टल सोर्ड होगी। उसके मुंह से शब्द बाहर आए थे तभी वो सोर्ड एकदम झंझनाने लगती है। इस बजिंग साउंड को सुन के जियान हंस के बोलता है, तो तुम्हारे पास अपनी कॉन्शियसनेस भी है, क्या ही शानदार तलवार है। क्या कि जियान अपने हाथों से अपनी एनर्जी को सोर्ड के अंदर चैनल करने लगता है। अचानक से सोर्ड की बजिंग साउंड और भी बढ़ जाती है और साथ में से इसमें से बाहर आता है एक इंटेंस रेड ग्लो। जब वो ड्रैगन सोल अवतार इन आवाजों को सुनता है, उसकी वो ह्यूज ड्रैगन बॉडी एकदम ट्रेम्बल हुई थी। इतना समय गुजर जाने के बाद भी वो इस साउंड को भूला नहीं है। जब वो सोचता है कि जियान सिर्फ जिंदा ही नहीं बचा है बल्कि उसके हाथों में सोर्ड भी लग गई है। इस समय ड्रैगन सोल की आत्महत्या करने की इच्छा हो रही थी। अभी जियान जो कि सोर्ड को चेक कर रहा होता है, वो अपनी भौहें से घोड़ के बोलता है, लगता है सोर्ड में कोई कमी रह गई है। जियान के लेफ्ट हैंड में होती है हैवी ज़ुआन रूलर और राइट हैंड में उसने ड्रैगन पैटर्न
वाले इमोर्टल सोर्ड को पकड़ के रखा था। जियान इस सोर्ड के अंदर कुछ पिक्यूलियर सेंस करता है। जियान को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे इमोर्टल सोर्ड उसके एंशिएंट रूलर से डर रही हो। इस डिस्कवरी ने जियान को शॉक कर दिया था। वो कहता है समा खन्ना तभी अपनी आंखों के किनारे से उस ड्रैगन सोल अवतार को हल्के से पीछे जाते हुए देखता है। ये देख के उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गई थी। जियान कहता है ड्रैगन सोल तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्या है, अभी हमारा मामला खत्म नहीं हुआ है। ये कहते जियान ने रूलर को अपनी आगे की तरफ घुमा दिया था। एक बड़ा सा मिल्की वाइट रूलर ग्लो उस पूरे ड्रैगन सोल अवतार को कवर कर लेता है। जैसे बैंक की आवाज के साथ जियान का रूलर ग्लो उस सोल अवतार से टकराया था। उसका वो ह्यूज सोल अवतार एकदम छोटा होने लगा था। ये फाइनली उसी लाल गोले में बदल जाता है जो इसका ओरिजिनल साइज था। हम इस लाल गोले के अंदर एक फ्लेकर हो रही सोल को भी देख सकते हैं। वो रेड लाइट क्रिस्टल एक स्विच की आवाज के साथ जियान से दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जियान इसे ऐसा मौका कैसे दे सकता था। जियान की बॉडी भी डिस्टॉर्ट होती है। वो सीधा उस रेड क्लस्टर के सामने अपीयर होता है। जियान कहता है क्या तुम उसे भाग पाओगे। जियान अपने सीधे हाथ को ऊपर उठाता है। इस समय उसके राइट हैंड में एक स्प्रिट मूवमेंट वाली सील बन चुकी थी। जब उसने इस सोर्ड के अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ ट्रांसफर होती है, इसकी चमक और भी बढ़ जाती है। अगले पल में जियान सामने की तरफ स्लैश कर देता है। सोर्ड में से इस बार एक रेड और एक व्हाइट एनर्जी ग्लो बाहर आया था। ये सीधा सोल अवतार से आके टकरा गया होता है। उस लाल ऊर्जा के गोले के अंदर से उस ड्रैगन सोल की आवाज बाहर आती है। वो चिल्ला के बोलता है ह्यूमन तो उस रियल्म के अंदर मुझे मार नहीं सकता है, मैं इंडिस्ट्रक्टिबल हूँ। भले तेरे अटैक चाहे कितने मिस्टीरियस हो, ये मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ मैं देखना चाहता हूँ कि तेरी इंटरनल स्ट्रेंथ कब तक लास्ट करेगी। चैन कोल्ड आवाज में कहता है अच्छा तो चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी फ्लेम्स में रिफाइन कर पाती है या फिर मैं पहले एग्जॉस्ट होता हूँ। एक डेंस मेंटल पावर उस लाल रंग के गोले को पूरी तरह से ढक लेती है। अचानक से आई इस इंटेंस असॉल्ट की वजह से वो ड्रैगन सोल अवतार एकदम चीखने लगा था, लेकिन इस प्योर व्हाइट लाइट के सामने उसकी एक नहीं चलती। धीरे धीरे करके हम उस क्रिम्सन लाइट को श्रिंक होते हुए देखते हैं। ये अंत में जाके 1 इंच का और बन के रह जाता है। जैन अपनी इंस्क्रिप्शन को वापस लेके इस छोटे से लाल गोले को देखता है। उसकी आंखें इंडिफरेंस से भरी होती हैं। वो कहता है मैं वैसे तुम्हारी सोल को पूरी तरह से ऑब्लेट करना चाहता था, लेकिन क्योंकि तुम हजारों सालों से कल्टिवेट करते आ रहे हो तुम्हें खत्म करना सही नहीं होगा। कुछ पलों के लिए रुक के जैन फिर से बोलता है मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ, या तुम इस डिवाइन सोर्ड की स्पिरिट बन जाओ या मैं तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। उस लाल गोले में से आवाज बाहर आती है। इस बार ये आवाज काफी कमजोर लग रही थी। वो रेड ड्रैगन बोलता है मैं इंसानों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी किस्मत में यही लिखा है तो फिर तुम्हारी ऐसी इच्छा हो वैसा करो। एक स्माइल के साथ जियान अपनी रूलर को आगे करता है। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को पहले ही बता चुके थे कि उसके एंशिएंट रूलर इस इमोर्टल सोर्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे उसकी हथेली हैवी जॉन रूलर से टकराती है एक छोटा सा गैप क्रिएट हुआ था। इसमें वो लाल रंग की रोशनी पूरी तरह से समा जाती है। हैवी जॉन रूलर के ऊपर कुछ पैटर्न्स फ्लैश हुए थे। जब वो रोशनी पूरी तरह से हटती है हम जियान की एंशिएंट रूलर के ऊपर एक ड्रैगन इमेज को देख सकते हैं। ये ड्रैगन इमेज एकदम जिंदा जैसी लग रही थी। जियान कहता है ड्रैगन सोल क्योंकि अब तुम मेरे रूलर की एक स्पिरिट बन चुके हो, अब तुम्हारी किस्मत इससे जुड़ चुकी है। इस वजह से मैं एक बार फिर से तुम्हारी कॉन्शियसनेस को मिटा नहीं रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। जब कुछ और समय तक अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता जियान उस ड्रैगन इमेज को देख के बोलता है ठीक है अब मुझे तुम ये बताओ कि यहाँ से बाहर कैसे जाना है। काफी समय तक हैवी रूलर के अंदर से कोई भी रिप्लाई बाहर नहीं आया था। जब जियान इम्पेशेंट हो ही रहा होता है तब इस ड्रैगन सोल की आवाज जियान के कानों में पहुंचती है। वो कहता है हजारों सालों से मैं इस जगह से लगातार बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सारी कोशिशें खराब रही हैं। जिस तरीके से मैं इस जगह से बंधा हुआ हूँ अब तुम इस जगह पे कैद हो चुके हो। जब वेपन स्पिरिट बनने के बाद भी ये ड्रैगन सोल कोऑपरेट नहीं करती है जियान का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। वो कहता है ऐसी बात है। तुरंत उसके आईब्रोज के बीच में से एक मेंटल स्ट्रेंथ की फ्लक्चुएशन रिलीज हुई थी। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसके रूलर में से उस ड्रैगन सोल की चीखने की आवाज बाहर आती है। वो चिल्ला के बोलता है रुको रुको मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। अब ऐसा क्या जियान को बताने वाला है हम उसके बारे में जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलो तुम्हारे सामने एक चीज शेयर करता हूँ। आपने जो 27-28 मिनट का एपिसोड सुना है इसे रिकॉर्ड करने में तुम्हारे भाई को लग गए करीब 6.5 घंटे, क्योंकि बीच बीच में 2 चैप्टर्स तक तो लगी स्टोरी चल रही होती है, फिर अचानक से चीजें एकदम बदल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब जियान ने निर्वाणा लोटस का इस्तेमाल किया था उस अटैक में ड्रैगन सोल बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गई होती है और एंड में जाके जियान उसे क्रश करके उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में वो बिल्कुल जिंदा था और जियान का निर्वाणा लोटस से बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाता। खासकर डायलॉग्स तो रिपीट कर करके इतने घटिया लिखे गए हैं कि पहला सेंटेंस 5वें सेंटेंस से जाके जुड़ता है। ये सब मैं तुम सभी को इसलिए बता रहा हूँ जिससे तुम सभी को मालूम पड़ सके कि असल में बिहाइंड द सीन्स चीजें कैसे चल रही होती है। और जो मेंबर सवाल पूछते हैं वो चैप्टर्स इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने में दिमाग का दही हो जाता है। खैर जो भी हो, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जैसे आगे आने वाली वीडियोस आपके पास लगातार पहुंच सके। आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें पर्सनली भी सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा करने से आपको अर्ली एक्सेस
एक्सेस का फीचर भी मिलेगा और आप वीडियो को एक दिन पहले एंजॉय कर पाओगे। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को ये पे एंड पीस आउट।